फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है कि लेट a इक्वल r-3 एंड b इक्वल r-1 कंसीडर द फंक्शन f सच दैट a to b डिफाइंड बाई fx इक्वल x-2 अपॉन x-3 इज f11 एंड ऑन 2 जस्टिफाई योर आंसर। यानी कि इसमें एक सेट a दिया गया है और b दिया गया है और फंक्शन जो है वो a to b में डिफाइन किया गया है, ठीक। और इसमें हम लोग को ये बताना है कि fx जो ये दिया गया है, कोई फंक्शन है fx जिसकी वैल्यू ये है, वो यानी कि जो फंक्शन f है ये 1 है और ऑन 2 है। तो हम लोग को इसमें ये मतलब इसमें दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि 1 भी होना चाहिए और ऑन 2 भी होना चाहिए। तो यानी कि बाइजेक्टिव हम लोग को प्रूफ करना है। तो सब आइए देखिए सबसे पहले कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेंगे। तो ये जो सॉल्यूशन है हम लोग का वो 10 है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि a जो है वो r-3 जो दिया हुआ है, फिर b में भी लिख लिया, फिर फंक्शन a to b में डिफाइन की गई है और fx दिया हुआ है। अब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे या फिर बताएंगे कि ये 1 है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि लेट x1 और x2 किस में बिलोंग कर रहा है, फंक्शन a में बिलोंग कर रहा है, ठीक। तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक। अब हम लोग ये शो करेंगे कि fx1 इक्वल fx2, यानी कि पहले हम लोग मान लेते हैं कि fx1 इक्वल fx2, यानी कि ये जो फंक्शन है ये 1 है। अगर ये जब पहले हम लोग मान लेते हैं, अगर हम लोग प्रूफ कर दिए कि फंक्शन 1 आ रहा है, तो जो हम लोग माने हैं वो करेक्ट माने हैं, ठीक। तो जैसे कि इसको एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि 2 + 3 5 होता है। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि 3 + 2 5 होता है, तो 5 इजी करना प्रूफ मतलब ऐसे कि 3 + 2 इक्वल होता है 2 + 3 के। तो अगर हम लोग 3 + 2 प्रूफ कर देते हैं कि 5 है, 5 है ही, तो अगर ये भी तो प्रूफ हो जाएगा कि 2 + 3 भी 5 है। तो ऐसे यहाँ पे पहले हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं और फिर बाद में जो भी हम लोग का सॉल्यूशन आएगा उससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं। तो बस यही चीज़ है इसमें। तो आइए कर देते हैं इसको सबसे पहले। अब यहाँ पे fx1 लिखे हैं, तो यहाँ पे x1 यहाँ पे x1 लिखेंगे, ठीक, क्योंकि फंक्शन fx से डिफाइन है। अब यहाँ पे हम लोग fx1 कर दिए, यानी कि जैसे ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे fx है, ये जनरल फॉर्म दी गई है, यहाँ पे fx1 है। तो यहाँ पे f2 अगर हम लोग करते हैं तो क्या करते हैं, 2 - 2 अपॉन 2 - 3, यानी कि जहाँ पे x रहता है वहाँ पे हम लोग 2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। वैसे ही यहाँ पे जहाँ पे x रहेगा वहाँ पे x1 पुट कर देंगे, वैसे ही x2 पुट कर देंगे, ठीक। तो आइए अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x1 - 2 अपॉन x1 - 3 इक्वल x2 - 2 अपॉन x2 - 3। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल दी गई हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करते सिंपलाइजेड का सिंबल x1 - 2 और फिर यहाँ पे x2 - 3 इक्वल, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये 2 है तो x2 - 2 फिर x1 - 3, ठीक। अब इन लोग को ओपन कर देंगे तो ये x1 और ये x2, तो x1 x2 हो जाएगा, फिर ये x1 इसके पास जाएगा तो यहाँ पे -3x1 हो जाएगा, फिर ये -2 यहाँ पे जाएगा तो ये -2x2, फिर ये -2 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 और -3, यानी पहले न्यूमेरिकल को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे +6, यानी कि एक बार इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, फिर इसके साथ करेंगे, फिर इसको लेंगे तो इसके साथ करेंगे और फिर इसके साथ करेंगे। ऐसा ही इसको भी करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x2 x1, यहाँ पे x1 है तो काटने में ईजी होगा इसलिए इसको x1 x2 कर देते हैं। फिर इसके पास जाएगा तो -3x2, फिर इसके पास आएगा तो -2x1, फिर यहाँ पे +6। अब जो कैंसिल होने लायक है उसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, फिर जो आंसर उसको लिख लेते हैं, मतलब जो इसमें रिमाइंडर जो बच रहा है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा -3x1 - 2x2, ठीक, इक्वल -3x2 - 2x1। अब x1 और x2 को साथ में कर देते हैं, ऐसे क्या अलग अलग करें, तो पॉजिटिव साइड में भेजते हैं ताकि सब्ट्रैक्शन करने पे हम लोग आंसर पॉजिटिव आए, या फिर ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे x1 है तो यहाँ पे x1 को ले आते हैं, तो ये -3x1, फिर यहाँ से आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, जब माइनस इस तरफ आता है तो साइन चेंज हो जाता है ना, तो ये प्लस हो जाएगा तो 2x1 हो जाएगा,
यहाँ पे इक्वल -3x2 दिया हुआ है। अब इसको इधर ले आएंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, 2x2 हो जाएगा। ठीक, अब ये माइनस और -3 और +2, 3 में से 2 गया 1 और सिंबल किसका लगेगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि -3 ग्रेटर है, मतलब 3 जो है वो ग्रेटर है, इसलिए माइनस का सिंबल लगेगा। यहाँ पे -x1 और वही यहाँ पे हो जाएगा -x2, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और x1 इक्वल x2। ठीक, तो यहाँ से क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट f इज 1 फंक्शन। ठीक, तो ये यहाँ से प्रूफ हो गया कि f जो है 1 फंक्शन है। अब हम लोग को सेकंड कंडीशन क्या दी गई है कि f ऑन टू है, तो अब हम लोग इसको ऑन टू प्रूफ करेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पे इसको ऑन टू प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे भी अब इसको हम लोग y के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो fx, एक बात हम लोग जानते हैं कि जो fx लिखें या फिर इसको y लिखें, ये बात इक्वल ही होता है। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ पे इसको y लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अब लिखेंगे लेट, ये इजी रहेगा, fx इतना ज़्यादा वर्ड नहीं लिखना पड़ेगा, बस y से काम चल जाएगा। लेट y इक्वल, अब फिर ये जो fx गिवन है वो ये लिखेंगे x-2 अपॉन x-3, तो x-2 अपॉन x-3। ठीक, अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐसा करेंगे कि ये जो x है वो अकेला रह जाएगा और y, मतलब x को हम लोग y की टर्म्स में लिखेंगे। अभी जो y है वो x के टर्म्स में दिया गया है, अब हम लोग x को इस y के टर्म्स में लिखेंगे। तो आइए देखते हैं, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे y x-3 इक्वल x-2। ठीक, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इसका ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो xy माइनस 3y इक्वल x-2। तो दिस इम्प्लाइज दैट, और अब ये हम लोग का आ गया, तो अब हम लोग इसको काम करेंगे कि x को एक साथ कर देंगे और y को एक साथ रहने देंगे। तो यहाँ पे xy माइनस x, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे ये -3y इधर आ जाएगा तो 3y - 2। ठीक, अब हम लोग यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा y-1 इक्वल 3y - 2। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट x, अब ये y-1 को इस तरफ भेज देते हैं तो मल्टीप्लाई में है तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये आ गया। ठीक, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। ठीक, अब हम लोग इस x की वैल्यू इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड, या फिर डायरेक्ट x नहीं लिख दे, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद से अभी हम लोग फिर दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल x-2 अपॉन x-3 है, यहाँ पे इसको पुट कर देंगे तो y इक्वल क्या हो जाएगा, 3y-2 अपॉन y-1 -2 अपॉन 3y-2 अपॉन फिर यहाँ पे y-1, यहाँ पे माइनस से, अब इसको हम लोग को बस सॉल्व कर लेना है और कुछ नहीं करना। फिर y इक्वल 3y-2, अब फिर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2y। अब डायरेक्ट कर देना है, ये -1 इस -2 से मल्टीप्लाई होगा तो +2। ठीक, अब यहाँ पे फिर y-1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3y-2 माइनस 3y, फिर यहाँ पे +3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे इसके भी अपॉन में y-1 हो जाएगा, ये y-1 कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो बच रहा है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ बचेगा 3y-2 माइनस 2y प्लस 2 अपॉन 3y-2 माइनस 3y, तो यहाँ पे +3। अब जो कैंसिल है उसको कैंसिल कर देते हैं, ये -2 इस +2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। और ये -3y प्लस 3y से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 3y माइनस 2y y आ जाएगा, मतलब 3 में से 2 गया 1 और y लगा देंगे। फिर यहाँ पे 3 - 2 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया कि y इक्वल y। ये वाली जब कंडीशन हो जाएगी सेटिस्फाई, तो ये क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं कि दिस इम्प्लाइज दैट f इज ऑन टू फंक्शन। ये हम लोग का हो गया कि जो f है ये 1 भी है और यहाँ पे f जो है वो ऑन टू भी है, तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। या फिर हम लोग को ये क्वेश्चन पूछा था तो हेंस प्रूफ नहीं लिखे, यहीं पे
क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ऐसे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले इतना लिखेंगे, उसके बाद से फिर ऐसे। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।